हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योतिष्मान दास महापात्रो। आज कुछ नया टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपेक्ट में। आज का टॉपिक है पे पर क्लिक, दैट इज पीपीसी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। पे पर क्लिक का मतलब क्या होता है? अक्सर डिजिटल मार्केटिंग में उसको एक इम्पॉर्टेंट एडवर्टाइजिंग मॉडल बताया जाता है। एंड इसमें क्या होता है ज्यादातर कि एक एडवर्टाइजर जब भी कोई एड देता है तो वो पब्लिशर को कुछ अमाउंट पे करता है जब कोई उस लिंक में या कोई एड में एक यूजर उसमें क्लिक कर देता है। तो उसी मॉडल को या उसी एडवर्टाइजमेंट मॉडल को डिजिटल मार्केटिंग के लैंग्वेज में उसको पीपीसी या पे पर क्लिक मॉडल बताया जाता है। तो दोस्तों देखते हैं कैसे वो काम करता है। अब देख सकते हो कि गूगल में ये एक सर्च बॉक्स है। इस सर्च बॉक्स में मैं कुछ कीवर्ड्स डाला हूं और वो कीवर्ड से ऑनलाइन ट्यूशन जॉब्स आप देख सकते हो ऑन योर स्क्रीन में। जब ये ऑनलाइन ट्यूशन जॉब्स को क्लिक किया तो वो जो रिजल्ट निकल के आया, आप देख सकते हो ये सब रिजल्ट निकल के आया। और वो जो रिजल्ट निकलता है उसको SCRP बोला जाता है और उसमें सर्च इंजन रिजल्ट पेज कहा जाता है डिजिटल मार्केटिंग के लैंग्वेज में। तो आप देख सकते हो कि हर एक जो टाइटल है उसके ऊपर कुछ एडी लिखा गया है। एडी मतलब एडवर्टाइजमेंट। जितने भी एड आपको दिखाई देता है वो सब पीपीसी मॉडल ऑफ एडवर्टाइजिंग बोला जाता है। दैट मीन्स द कंपनी हैव गिवन सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू गूगल टू रिफ्लेक्ट देयर एडवर्टाइजमेंट इन द सर्च इंजन रिजल्ट पेज। एंड उसमें अगर मैं जाके क्लिक कर दूंगा तो अल्टीमेटली the advertiser has to pay certain amount of money to the search engine. So that is what the important concept. अभी देख सकते हो और एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि बेस्ट लैपटॉप्स इन इंडिया, ये एक सर्च बॉक्स है, इसमें मैं कीवर्ड डाल दिया हूं बेस्ट लैपटॉप्स इन इंडिया। और उसमें आप देख सकते हो कि बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट निकल के आया है, जैसे डेल इंडिया ने दिया है, फ्लिपकार्ट ने दिया है। तो दिस ऑल आर सर्टेन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स कि किस तरीके से कंपनी एडवर्टाइजमेंट करता है। और उस एडवर्टाइजमेंट में कोई भी एक यूजर उसमें क्लिक करेगा या कोई भी एक प्रोबेबल कस्टमर उसमें क्लिक करेगा तो द चांसेस देयर दैट द प्रोबेबल कस्टमर मे कन्वर्ट इनटू द प्रॉफिटेबल कस्टमर। तो दैट इज द मेन कंसेप्ट ऑफ यूजिंग दिस पीपीसी मॉडल, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो अभी डिटेल्स में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी देखो पीपीसी मॉडल दो तरीके से होता है, एक होता है फ्लैट रेट मॉडल एंड एक होता है बिट बेस्ड मॉडल। फ्लैट रेट मॉडल जहां पर क्या होता है कि एडवर्टाइजर पेज अ फिक्स अमाउंट ऑफ मनी फॉर ईच क्लिक। सपोज मान लो वो एडवर्टाइजमेंट डाल दिया हूं और वो एडवर्टाइजमेंट में पर क्लिक में मेरे को ₹2 देना है। वट एवर इट मे बी, कोई बंदा आ सकता है क्लिक करके चले भी जाएगा, कन्वर्ट नहीं होगा, इट डजेंट मैटर, बट द एडवर्टाइजर हैज टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। तो ये जो मॉडल है उसको बोला जाता है फ्लैट रेट मॉडल। तो सेकंड जो मॉडल है उसको बोलते हैं बिड बेस्ड मॉडल। जो बिड बेस्ड मॉडल क्या होता है, जिसमें देखोगे कि एडवर्टाइजर बिड करता है कुछ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट दे आर विलिंग टू पे फॉर एन एडवर्टाइजमेंट स्पॉट। जितना हो सके वो मैक्सिमम अमाउंट बिड करेगा एंड इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन द सर्च इंजन कि उसको वो किस तरीके से निकलेगा, क्वालिटी स्कोर से उसके आधार पर वो निकलेगा और वो डिस्प्ले करेगा एडवर्टाइजमेंट। तो ये जो मॉडल होता है उसको बोला जा गया है बिड बेस्ड मॉडल। तो ये दो तरीके का पीपीसी मॉडल ज्यादातर यूज होता है एंड दिस इज अ इंपॉर्टेंट वन। अभी देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करता है आपका पे पर क्लिक को। तो एक जो होता है आपका कीवर्ड रेलेवेंस, लैंडिंग पेज क्वालिटी, क्वालिटी स्कोर एंड कस्टमर बेस। तो पहला जो चीज है आपको सभी को पता है कि कीवर्ड रेलेवेंस मींस जो कीवर्ड एक यूजर उस सर्च बॉक्स में डालेगा वो कीवर्ड आप जो कीवर्ड यूज किए हो पीपीसी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए उसके साथ वो मैच होना चाहिए। एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट योर एडवर्टाइजमेंट विल बी डिस्प्लेड इन द
सर्च इंजन रिजल्ट पेज। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। कीवर्ड रेलेवेंस इज द प्राइमरी फैक्टर विच अफेक्ट्स द पे पर क्लिक। सेकंड जो मॉडल है आपका बोला जाता है लैंडिंग पेज क्वालिटी। लैंडिंग पेज का मतलब क्या होता है, आप देख सकते हो, ये एक स्टैंड अलोन वेब पेज होता है जहां पर एक पोटेंशियल कस्टमर्स क्या करता है, जाके वो लैंड करता है एंड वो क्लिक करने के बाद, फॉर एग्जाम्पल सपोज मान लो कोई ईमेल में कोई एडवर्टाइजमेंट आ गया है या कहीं पर वो एड देखा है या कहीं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उसको कुछ मिल गया तो उसमें जाके वो क्लिक कर देता है और डायरेक्टली वो पेज में वो लैंड हो जाता है। तो उसको बोला जाता है आपको लैंडिंग पेज। तो ज्यादातर लैंडिंग पेज आपका दो तरीके से होता है, एक होता है क्लिक थ्रू लैंडिंग पेज होता है और एक लीड जनरेशन लैंडिंग पेज होता है। क्लिक थ्रू लैंडिंग पेज क्या होता है, जहां पर आप तुरंत ही उसको क्लिक करोगे और जो फील्ड में वो जाके पहुंचना चाहिए इन दैट कंटेक्स्ट विल बी रीचिंग देयर। लीड जनरेशन ज्यादातर आप देखोगे कि आपका फॉर्म फिलअप कभी कभी रहता है, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाओगे तो वहां पर आपको एक फॉर्म फिलअप के लिए मिलेगा, तो डायरेक्टली आपको डेटा, ईमेल आईडी, जैसे कि आपका फोन नंबर्स हो गया, आपका क्वालिफिकेशन है, सारे इकट्ठा करते हैं वो लोग, तो लीड जनरेटेड उसमें से हो जाता है। और कभी कभी आप देख सकते हो जैसे ईआरपी सॉफ्टवेयर होता है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का सॉफ्टवेयर होता है, उसमें से डेमो रिक्वेस्ट वर्जन्स, तो उसमें भी आपको लैंडिंग पेज भी मिल सकता है। तो बेसिकली ये एक स्टैंड अलोन वेब पेज होता है जहां पर आपको ब्रीफ आइडिया और इंफॉर्मेशन अबाउट ए पर्टिकुलर कैंपेन और एनी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी इज गिवन देयर, जो उसको बोलते हैं हम लोग लैंडिंग पेज। ये भी शानदार बनाना चाहिए कंपनी को, ताकि the visitor will be attracted and will be clicking on this particular page। नेक्स्ट जो होता है आपका क्वालिटी स्कोर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। लोग एक से बोलते हैं कि सर हम लोग तो पैसा दे दिए हैं बट हम लोग का एडवर्टाइजमेंट दिखाई नहीं देता है। तो कैसे दिखाई देगा अगर आपका स्कोर ने अच्छा नहीं होता है। तो एक एग्जामिनेशन में बंदा स्कोर लेके आता है और वो फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है। सिमिलरली डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी अगर लाखों, हजारों, करोड़ों एडवर्टाइजमेंट वहां पर मौजूद होता है तो गूगल आपके एडवर्टाइजमेंट को क्यों देगा। अगर आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा रहेगा तो ही आपका एडवर्टाइजमेंट सर्च इंजन रिजल्ट पेज में दिखाई देगा। तो क्वालिटी स्कोर होता क्या है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ये जो क्वालिटी स्कोर है, इट इज व्हाट द डायग्नोस्टिक टूल meant to give you a sense of how well your advertisement quality compares to other advertisers। okay, so basically ये एक रेटिंग स्केल के द्वारा कैलकुलेट होता है, जैसे कि मान लो 1 to 10, 1 सबसे लो होता है और 10 सबसे हाई होता है। तो उस आधार पर आपका एडवर्टाइजमेंट सर्च इंजन रिजल्ट पेज में रिफ्लेक्ट करेगा। तो ज्यादातर ये तीन चीजें होता रहता है, फैक्टर्स लाइक कीवर्ड रेलेवेंस, मैं पहले से बता दिया आपको, एड रेलेवेंस, वट एवर एडवर्टाइजमेंट यू आर गिविंग, इज इट रेलेवेंट टू द कीवर्ड सर्च्ड बाय द customers, that is also very very important। and next is a word landing page relevance। तो ये तीनों मिलाकर अगर आपका स्कोर is more than 8, 9 or 10, then definitely your quality score is in a good point and ultimately it will be reflect the chance of reflecting your advertisement in the search engine result page will be bit more। तो बहुत chances आपका रहेगा कि आपका एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले बोर्ड में दिखाई देगा, ये सर्च इंजन रिजल्ट पेज में दिखाई देगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही रोचक एडवर्टाइजिंग मॉडल है। तो आई रिक्वेस्ट कि कोई भी डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म में कुछ करना चाह रहा है तो डेफिनेटली प्लीज गो फॉर दिस पीपीसी मॉडल ऑफ एडवर्टाइजमेंट, आपको जरूर फायदा होगा। कस्टमर टारगेट ऑडियंसेस या आपका कस्टमर बेस बहुत बढ़ जाएगा एंड अल्टीमेटली द प्रोबेबल कस्टमर्स कैन बी कन्वर्टेड टू द प्रॉफिटेबल कस्टमर्स। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कुछ और भी इंटरेस्टिंग डिजिटल मार्केटिंग कंसेप्ट लेकर आऊंगा, बने रहिए एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक इट, कमेंट इट। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या क्या और कंटेंट आपको चाहिए, किस तरीके से और क्वालिटी कंटेंट में आपके पास लेके आऊंगा। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।